माँ दुर्गा ही 10 दिशाओं, 10 महाकलाओं, 10 महाविद्याओं की सार रूपा है। माँ दुर्गा ही ममतामयी जगत जननी प्रकृति स्वरूपा है। माँ दुर्गा ही आदिशक्ति परम शक्ति निराकार ज्योति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु 10 महाविद्या रूपेण संस्थिताम। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रणाम दोस्तों, हम अपने चैनल वैदिक मंत्रा सेक्रेट पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो मंत्र है वह माँ दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूप से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम 10 महाविद्याएं क्या हैं, 10 महाविद्या और उनकी उत्पत्ति के प्राकट्य कारण क्या हैं, और 10 महाविद्याओं के मंत्र क्या हैं, और 10 महाविद्याओं के मंत्र जप के फल क्या हैं। इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में अगर सरल विधि विधान, आस्था और श्रद्धा से माँ की पूजा, भक्ति और साधना करते हैं तो माँ की इस पूजा से मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? क्यों गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक, मांत्रिक और साधक करते हैं? और गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की पूजा की जाती है? और गुप्त नवरात्रि से संबंधित कथा क्या कहती है? इस बात को सभी लोग जानते हैं कि इस आषाढ़ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है, परंतु इसके पीछे के कारण को बहुत कम लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक या भक्त गुप्त और तंत्र जगत की सिद्धियां पाने और अपनी हर प्रकार की इच्छा, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कठिन से कठिन साधना करते हैं और उन साधनाओं को गुप्त रखकर पूर्णता प्राप्त करते हैं। वैदिक ग्रंथों का वर्णन कहता है कि साधक गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना गुप्त रखेगा उसको उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। माँ दुर्गा भगवती की पूजा के लिए वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, जिसमें 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। हिंदू पंचांगों के अनुसार चैत्र और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि उदय नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि और महानवरात्रि कहा जाता है। माघ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें तांत्रिक साधक भक्त गुप्त विधान से पूजा एवं साधना करके गुप्त सिद्धियां एवं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि की समय अवधि के दौरान भगवान विष्णु योग माया की माया से शयन या योग निंद्रा में चले जाते हैं। इस समय अवधि में देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और इस धरा पर यम वरुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तब इस प्रकृति और धरती पर रहने वाले जीव और मनुष्यों की पीड़ाओं और विपत्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ आदिशक्ति या माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा से बड़ा पुण्यफल प्राप्त होता है। इस दौरान तांत्रिक भक्त साधक गुप्त सिद्धियां और शक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना, मंत्र साधना और भक्ति साधना करते हैं और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के विधि विधान करते हैं। देवी भागवत पुराण और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सहस्रनाम और दुर्गा चालीसा का पाठ बड़ा शुभ और पुण्य फलदायी होता है और इस पाठ फल से संतान प्राप्ति और शत्रु विजय में भी सफलता प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा भगवती के 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है, परंतु इसमें सर्व प्रमुख भगवान शिव और माँ काली की पूजा का भी विधान है, क्योंकि तंत्र मंत्र शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली शक्ति माता महाकाली ही है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है, जिन्हें 10 महाविद्याएं कहते हैं। 10 महाविद्या और उनकी उत्पत्ति के जो प्राकट्य कारण है, भगवत पुराण की कथा कहती है कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का रहस्य इस प्रकार है। जब भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, तब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे और भगवान शिव का तिरस्कार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। भगवान शिव का अनादर करने के उद्देश्य से दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। राजा दक्ष ने अपनी अन्य पुत्रियों और दामाद चंद्रदेव को भी यज्ञ में आमंत्रित किया। माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो माता सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने की हट करने लगी, तो भगवान शिव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात पर माता सती ने क्रोधवश एक भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। माता सती का ऐसा रूप देखकर भगवान शंकर भागने लगे। जिस दिशा में भगवान शिव जाते, उन्हें रोकने के लिए माता का एक अतिरिक्त विग्रह माता का प्रकट हो जाता। इस प्रकार भगवान शंकर को रोकने के लिए माता सती ने 10 रूप लिए, जो प्रसिद्ध 10 महाविद्या स्वरूप कहलाए।
इन 10 महाविद्या स्वरूप में 2 समूह की देवियां आती हैं, जिसमें माँ काली के साथ भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, और दूसरी समूह की जो शक्तियां देवी है, माँ बंगलामुखी के साथ कमला देवी, त्रिपुर भैरवी, तारा देवी, धूमावती माता और माँ मातंगी आती है। ये 10 महाविद्या स्वरूप इस प्रकार है: माँ काली, भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी माता, कमला देवी, त्रिपुर भैरवी माता, तारा देवी, धूमावती, माँ मातंगी। 10 महाविद्याओं में माता महाकाली प्रथम स्वरूप है। माता इस स्वरूप में हाथों में त्रिशूल, खड्ग और तलवार धारण किए हुए है। गुप्त नवरात्र में माता महाकाली की जो पूजा और मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिकाय स्वाहा, इस मंत्र से प्रसन्न एवं सिद्ध कर सकते हैं। भक्त एवं साधक एकाग्रचित और पवित्र धारण कर भक्ति और श्रद्धा से माँ काली की साधना उपासना करते हैं, तो यह माँ का यह मंत्र जादू टोना और आदि बाधाओं को समाप्त कर ऐश्वर्य और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। और जो दूसरी महाविद्या स्वरूप माता है, वह माँ तारा है। यह माँ मानव की सारी विपदाओं और परेशानियों को समाप्त करती है। यह भक्त एवं साधकों को तार देती है, इसलिए इन्हें तारने वाली माता तारा देवी कहा जाता है। माँ तारा को जागृत और सिद्ध करने के लिए ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आर्थिक, सामाजिक उन्नति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्र और 10 महाविद्याओं में तीसरा स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी का है। इस माँ को राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। इस माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं और माँ का मंत्र ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरी ये नमो, इस मंत्र की जप साधना से महावशीकरण और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं का जो चौथा स्वरूप होता है, वह है माँ भुवनेश्वरी। इस माता को शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम भुवनेश्वराय ह्रीम नमो, इस मंत्र की साधना और जप पाठ से सूर्य के समान तेज ऊर्जा और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं में माँ का 5वां स्वरूप माता छिन्नमस्ता का है। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर, रक्त की बहती हुई 3 धाराएं सुशोभित होती हैं। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और गुरु रूप में उपासना करने पर माता के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। यह माता भी ऐश्वर्य और शत्रुओं पर विजय दिलवाती है। माता का मंत्र श्रीम ह्रीम एम वज्र बेरोचनाय ह्रीम फट स्वाहा। भक्त एवं साधक इसी मंत्र से माता की साधना करते हैं। 10 महाविद्याओं में जो 6वां महाविद्या स्वरूप है, वो है माँ त्रिपुर भैरवी। इस माता की उपासना और साधना से व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा भक्ति से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र ह्रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। 10 महाविद्या स्वरूप में जो 7वीं महाविद्या है, माँ धूमावती, यह माता धूमावती भक्त एवं साधक के जीवन में अभाव और संकटों को दूर करती है और इस माँ की साधना से भक्त एवं साधक महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष हो जाता है। माँ धूमावती का मंत्र ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। 10 महाविद्या स्वरूप में माँ का 8वां स्वरूप माँ बंगलामुखी है। माँ बंगलामुखी की साधना भक्त से दुश्मनों के भय से मुक्ति, हर क्षेत्र में सफलता, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र ही क्यों न हो। इसके अलावा माँ बंगलामुखी की साधना से साधक में वाक्सिद्धि आ जाती है। माँ बंगलामुखी को की साधना प्रचंड साधना है। साधना में यह माँ शीघ्र जागृत होती है। माँ बंगलामुखी के 2 मंत्र हैं। पहला ओम ह्रीम बंगलामुखी दिव्ये ह्रीम ओम नमो। दूसरा मंत्र है ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभम जिहाम कीलम बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। और 10 महाविद्या स्वरूप का जो 9वां महाविद्या स्वरूप माँ मातंगी है। गुप्त नवरात्रि में इस माँ मातंगी की साधना करने से गृहस्थ जीवन सुखमय और सफल होता है। जो भक्त या साधक माँ मातंगी की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनमें महावशीकरण आता है और वो अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में करता है। माँ मातंगी महाविद्या का जो मंत्र है ओम ह्रीम एम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। 10 महाविद्याओं का जो 10वां महास्वरूप है, वह है माता कमला। माँ कमला की साधना भक्ति से सुख समृद्धि, धन समृद्धि, नारी पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ कमला साधना से भक्त एवं साधक समृद्धिशाली और शास्त्र ज्ञाता या धनवान एवं विद्यावान हो जाता है। माता कमला का मंत्र ओम हसो जगत प्रसूत ये स्वाहा। आप इन
गुप्त नवरात्रियों में 10 माताओं में से किसी भी माता की साधना उपासना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं व संकट समाप्त हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाए। गुप्त नवरात्रि की एक प्रामाणिक एक प्राचीन कथा है। इस कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री उठकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति सदा दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि मैं ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत अधिक प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने कहा, प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की में माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। अगर 10 महाविद्याओं के 8 वह जाप करते हैं तो उसके अनगिनत लाभ जीवन में मिलते हैं। हम कुछ संक्षिप्त लाभों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भक्ति पूर्वक और श्रद्धा भाव से 10 महाविद्या पाठ के जाप करते हैं तो उसके जाप से भक्त एवं साधक को माँ पार्वती और शिव जी की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। 10 महाविद्याओं का पाठ या जाप करने से यश, समृद्धि, प्रसिद्धि, कीर्ति, विजय और धन लाभ की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं के पाठ से गंभीर रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है और पुराने रोग पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं या पुराने रोगों से मुक्ति मिल जाती है। 10 महाविद्याओं के पाठ से कुंडलिनी जागरण होकर प्राण चेतना, ज्ञान चेतना, समाधि, ब्रह्म ज्ञान, सम्मोहन, मोक्ष और पूर्णता की प्राप्ति होती है। इन 10 महाविद्याओं के पाठ से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, पौरुष और बल आदि की भी प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि चाहने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो लोग गुप्त नवरात्रों में माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो उनको समृद्धि और धन प्राप्ति हो जाती है। राशि अनुसार आप गुप्त नवरात्रि में 10 माँ विद्या स्वरूप या माँ नव दुर्गा स्वरूप की साधना, पूजा, भक्ति करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। राशि के अनुसार साधना क्रम में जो पहली राशि है मेष राशि, इस राशि की जातक या भक्त माँ भगवती, तारा या नील सरस्वती या मैं शैलपुत्री की साधना इस गुप्त नवरात्रि में करें। इससे आपको सिद्धि, सफलता और माँ की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। वृषभ राशि वाले जातक या भक्त भगवती षोडशी श्री विद्या या माता ब्रह्मचारिणी की साधना करें। वृषभ राशि वाले माँ के इस स्वरूप की साधना करते हैं तो धन, ऐश्वर्य और विद्या के साथ अपनी पूर्ण कृपा माँ प्रदान करती है। मिथुन राशि वाले माता भुवनेश्वरी या माता चंद्रघंटा की साधना करें। इनकी साधना उपासना करने से माँ नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और सुख, समृद्धि, प्रसन्नता का आशीर्वाद देती है। कर्क राशि वाले गुप्त नवरात्रि में माता कमला अथवा माता सिद्धिदात्री की उपासना करें। इनकी उपासना से जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सिंह राशि वाले भक्त एवं साधक इस गुप्त नवरात्रि में माता कालरात्रि की उपासना करें। इस माता की उपासना से जीवन के दुख, संकट सब समाप्त होते हैं और माँ काली कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करती है। कन्या राशि वाले भक्त या साधक माता भुवनेश्वरी या माँ चंद्रघंटा की उपासना करें।
इस माँ की उपासना से सुख समृद्धि पारिवारिक जीवन सुखदमय हो जाता है। तुला राशि वाले जातक, इन्हें माँ षोडशी या माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। इस माता की उपासना से जीवन में स्थायित्व और जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि वाले भक्त एवं साधकों को माँ भगवती तारा या माँ शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। इस माँ की उपासना से जीवन में आध्यात्मिकता और वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनु राशि वाले भक्त या साधक माता कमला या माता सिद्धिदात्री की उपासना करें। इनकी उपासना से हर प्रकार के सुख वैभव समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त होती है। मकर राशि वाले भक्त एवं साधक माता काली या माता सिद्धिदात्री की उपासना करें। इनकी उपासना से आपके जीवन में कल्याण सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कुंभ राशि वाले जातक और भक्तों को माता काली या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले अगर इनकी भक्ति साधना करते हैं तो अपने जीवन में ऐश्वर्य सुख समृद्धि और हर प्रकार के जो संकट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मीन राशि वाले जातक या भक्त माता कमला या माता सिद्धिदात्री की उपासना करें। इनकी उपासना से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन राशियों अनुसार अगर आप माँ दुर्गा या 10 महाविद्याओं की साधना या पूजा उपासना करते हैं तो निश्चित ही जीवन में सफलता और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं या 9 दुर्गा स्वरूप में से किसी भी मंत्र से माँ की उपासना या साधना करते हैं तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में खासतौर पर तंत्र साधना के साथ यंत्र मंत्र सिद्धि के लिए भी सबसे शुभ समय माना जाता है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा विधिवत तरीके से करने पर हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ अगर आप मंत्र जप करते हैं, इससे शुभ और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार गुप्त नवरात्रि में धन दौलत वृद्धि के लिए माँ कमला या माँ लक्ष्मी की साधना कर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करें और जीवन को सुख और समृद्ध बनाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी भक्त लोगों को प्रणाम।